नमस्कार, जनता की थड़ी में आपका स्वागत है। आज जनता की थड़ी में नई शिक्षा नीति के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं। नई शिक्षा नीति का सुझाव के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया गया था। यह नीति 34 साल पुरानी 1986 शिक्षा नीति की जगह लेगी। साथ ही यह नीति 2030 के विकास एजेंडे से जुड़ी हुई है। इस नीति को लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य समता, गुणवत्ता, वनीयता और जवाबदेहिता है। इस नीति में 10+2 का प्रावधान खत्म कर 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए 5+3, 3+3, 3+4 की व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग भी शामिल है। प्री स्कूलिंग पर जोर देते हुए एनसीईआरटी 8 वर्ष तक के बच्चों में से अपेक्षित कौशल की पहचान करेगा और आरंभिक बाल्यावस्था एवं स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे को विकसित करेगा। इस नीति के तहत कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी। एनसीपी में उच्च शिक्षा के स्तर पर कुछ बदलाव। एनसीपी के तहत 26.3% से बढ़ाकर 50% तक लक्ष्य बनाया गया है। उस शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। आईआईटी और आईआईएम में बहुविषय शिक्षकों की स्थापना की जाएगी। अब साइंस वाले बच्चे भी ह्यूमैनिटी और कॉमर्स के विषयों को भी पढ़ पाएंगे। एनईपी 2020 में हायर एजुकेशन में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के एजुकेशन कोर्स को छात्र कई स्तर पर छोड़ सकते हैं और उन्हें उसी के अनुसार डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर 1 वर्ष बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष बाद डिप्लोमा, 3 वर्ष बाद एजुकेशन और डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ एजुकेशन डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इस नई नीति के अनुसार जीडीपी का 6% शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। भविष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस नीति में बहुत सारी खूबियां हैं, जैसे इसमें प्रीमियर शिक्षा पर जोर दिया गया है। हर कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में बदलाव करते हुए अब कक्षा 3, 5, 8, 10, 12 में ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब परीक्षाएं रोड लर्निंग पर आधारित नहीं होंगी। इसकी जगह विश्लेषण, गहन सोच, वैचारिक स्पष्टता पर आधारित होगी। वहीं एनईपी के अनुसार विषयों के चयन पर भी छात्रों का कोई बाध्यता नहीं महसूस होगी। साथ ही दुनिया के उच्चतम विश्वविद्यालयों का निर्माण भी भारत में किया जाएगा। कुछ आलोचकों का मानना है कि उच्च शिक्षा के स्तर पर अनुसंधान में भारत के आंकड़े गिरते जा रहे हैं। ऐसे में इस शिक्षा नीति के अंतर्गत इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आंकड़ों की बात करें तो 2008 तक जीडीपी का 0.86% अनुसंधान एवं नवाचार पर खर्च किया गया था, जो अब वर्तमान में घटकर 0.6% हो गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नई शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब जनता की थड़ी।